प्रिय छात्रों, आज हम वही क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो हमने देखा कि की ट्विस्ट में हम इंडिविजुअल की ट्विस्ट ले रहे हैं। अभी हमने मार्कशीट कणव वगैरह फिनिश किया है। आज हम उसी कड़ी में लेंगे इंडिविजुअल में पिपीलिका विष। तो पिपीलिका मैं बता दूं आपको, ये पिपीलिका विष एक्चुअली ये चींटी के लिए है। जो चींटी का जो पॉइजनस चींटी होती है, जो जहरीली होती है, वो नॉर्मल चींटी की बात नहीं कर रहा हम, ये पॉइजनस जो भी होती है वो उसी की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। तो इसका टाइप क्या है, पिपीलिका कितने प्रकार की होती हैं देखिए। आचार्य सुश्रुत हैज़ ग्रुप्ड पिपीलिका टू बी ऑफ 6 सॉर्ट्स। आचार्य सुश्रुत ने इसके 6 भेद बताए हैं। कौन कौन से हैं देख लीजिए। स्थूल शीर्ष, संवाहिका, ब्रह्मणिका, अंगुलिका, कपीलिका और चित्रवर्णा। ये दोबारा बोल देता हूँ मैं। स्थूल शीर्ष, संवाहिका, ब्रह्मणिका, अंगुलिका, कपीलिका और चित्रवर्णा, ये इस पे 6 प्रकार होते हैं, सुश्रुत ने बताए हैं। इंडिकेशन क्या देख लीजिए। ये अगर काटेगी तो क्या होता है, रुगवान, तो मतलब ये रुजा, मतलब दर्द होगा वहाँ पे। पिपीलिका दंशो, पिपीलिका के बाइट करने पर। बनी नेयो च दहते, अग्नि के समान जलन भी होती है। ये रेफरेंस देख लीजिए आप, इसमें रेफरेंस है अष्टांग संग्रह उत्तर 43/19। ठीक है ना। सिम्टम्स आर एज फॉलोज। सिम्टम्स क्या मिलेंगे, स्वेलिंग, कंज्यूमिंग, स्वेलिंग मतलब स्वेलिंग होगी, वहाँ पे सूजन होगी। कंज्यूमिंग सेंसेशन, बर्निंग, दाह होगी। इरिटेशन, वहाँ थोड़ा सा आपको इरिटेशन जैसा भी होगा, खुजली या ऐसा इरिटेट करेगा। एडिमा, एडिमा पानी जैसा भी भर जाएगा उसमें। ठीक है ना। ये स्वेलिंग का ही एक तरीका प्रारूप है। मेडिकेशंस हम देखेंगे इसमें क्या हमें करना चाहिए। ये सब बता दूं मैं, बहुत छोटे छोटे रूप में है, ये शॉर्ट नोट्स में ही आते हैं मैक्सिमम आएंगे तो, और फुल क्वेश्चन इसका नहीं बनता। ठीक है। तो मेडिकेशन देखिए सुश्रुत ने क्या बोला। ब्लैक आंट कॉलोनी ड्वेलिंग प्लेस अर्थ स्टक विद द पी ऑफ द काऊ। काऊ के गोबर से हमको वो स्थान को वो कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए, लोकल वर्ड कहते हैं ना, लेप कर देना चाहिए। ठीक है। बाइट्स बाई आंट्स, सॉरी, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज, जहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा अजीबोगरीब है लेकिन ये है इफेक्टिव। जहाँ पर चींटी ने, फ्लाइज ने और मॉस्किटोज ने काटा है, तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ब्लैक आंट कॉलोनी ड्वेलिंग प्लेसेस अर्थ स्टक विद द पी ऑफ द काऊ, मतलब वो जहाँ काले रंग की मिट्टी है, जहाँ पे ब्लैक आंट रहती है, वहाँ की मिट्टी और गोबर को मिला के हम वहाँ पे लेप कर सकते हैं एक लोकल प्लेस में। क्रिया कौमुदी में देख लीजिए, ब्लैक साल्ट विथ शुंठी। ब्लैक साल्ट लिया हमने और उसके साथ शुंठी के साथ चिली, मिर्च देखेंगे, शुंठी मरीच देख लेंगे, मरीच के साथ अलोंग साइड कर्पूर, कर्पूर और तुलसी स्वरस के साथ। देखिए दोबारा हम देख लेते हैं। ब्लैक सॉल्ट विथ शुंठी, शुंठी लिया, मरीच लिया और साथ में कर्पूर और तुलसी स्वरस उसमें मिक्स किया। फिक्सेस पिपीलिका विषा। इसको भी बहुत इजी फॉर्मूले हैं, आप इन सब को भी कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फिर एक और देख लीजिए, लाइक वाइज पाना एंड लेपा पिपली मरीच एंड शुंठी। तो इसका बहुत बेसिक मैं बता देता हूँ। हरिद्रा टेकन इन इक्विवेलेंट अमाउंट एंड ग्रुप्ड विथ टेमरिन। बहुत इजी बता देता हूँ। त्रिकटु आप जानते होंगे, शुंठी मरीच पिपली। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ शुंठी का बहुत बड़ा रोल है, तो शुंठी को आप किसी के साथ भी लगा सकते हैं, चाहे तो तुलसी स्वरस के साथ, चाहे तो हल्दी लेकर उसके पानी के साथ, किसी के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कफ शामक ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव दिख रहा है यहाँ पे, है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। किंगडम, मॉडर्न में साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है इसका, एनिमेलिया है किंगडम, फाइलम आर्थ्रोपोडा है, क्लास इंसेक्टा है और ऑर्डर हाइमेनोप्टेरा है, टेरा है, और सब ऑर्डर है एपोक्राइटा, फैमिली है फॉर्मिसिडी और सब फैमिली है मिरमिसिनी, और क्लास है इसके सोलेनोप्सिडनी और सब क्लास है इसकी सोलेनोप्सिस। तो इस प्रकार से ये हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन देखा। अब हम इसका थोड़ा सा बेसिक और देख लेते हैं। ये सब टेरेनियन इंसेक्ट कहलाता है। ये मॉडर्न व्यू हम देखें। अभी हमने आयुर्वेदिक व्यू देखा कि 6 प्रकार की होती हैं, उसके बाइट करने से क्या होता है और उसका मैनेजमेंट क्या है, एक इन जनरल शॉर्ट में हमने देखा। वैसे ही हम ब्रीफली हम थोड़ा सा मॉडर्न भी एस्पेक्ट इसका देखेंगे। तो आंट्स आर मॉडेस्ट बग्स, ये मॉडेस्ट बग्स हैं। मेजर फ्लैक्चुएट फ्रॉम 3 मिलीमीटर, तो ये 3 मिलीमीटर से 3 सेंटीमीटर ही इनका साइज मिलता है। आंट्स हैव एन एक्सपेंसिव हेड एंड ए थिन ओवल मिड रीजन। देखिए इसका है एक्सपेंसिव हेड रहता है, निकला हुआ हेड रहेगा। चींटी को आप याद कर लीजिए, बस वही है। एंड थिन
ओवल मिड रीजन, ओवल शेप में मिड रीजन रहता है, ज्वाइंट ऑन द थोरेक्स और वेस्ट, और जो ज्वाइंट रहता है थोरेक्स और वेस्ट से बाई ए लिटिल एब्डोमेन, और छोटे एब्डोमेन के साथ अटैच रहता है। द रेशियो वायर्स आर एल्बोव्ड, तो इसमें आप देखेंगे रेडियो वायर्स इसमें रहती हैं, फैली रहती हैं। दे आर इसेंशियल फॉर एजर्स, इसमें और क्या क्या मिलेंगे हम देख लेंगे। फॉर एजर्स मिलेंगे 6 लेग, 6 लेग्स मिलेंगे। स्ट्रांगली एल्बोड रिसीविंग वायर्स मिलेंगी, ये स्पेशल वायर्स हैं कुछ मिलेंगी। एंड बाई हैविंग ए डॉट लाइक पेडिकल शेप्ड, कुछ डॉट जैसा पेडिकल शेप्ड मिलेगा फ्रॉम द इनिशियल कपल ऑफ स्टमक पोर्शन, स्टमक पोर्शन में कुछ डॉट जैसा स्ट्रक्चर भी दिखेगा आपको। विच एज इन वास्प आर ज्वाइंट टू द थोरेक्स, जो वास्प की तरह थोरेक्स से जुड़ा रहता है, ठीक है। आंट्स आर जनरली विंगलेस, ये इसमें पंख नहीं होते। दे आर फॉर द मोस्ट पार्ट डल ह्यूड, इसका पूरा हिस्सा डल ह्यूड कोरोडेड रहता है, मतलब रफ रहता है, डार्क कलर रहेगा। और एंड सम कैन बी येलो, कुछ पीली होती हैं, कुछ ग्रीन होती हैं, कुछ पर्पल होती हैं, कुछ ब्लू भी होती हैं। ये इसका पूरी बॉडी का कलर दिखेगा। ए फ्यू एनिमल कैटेगरीज हैव ए ग्राउंड ब्रेकिंग स्टिंग एट द टिप ऑफ द स्टमक एरिया, इनके स्टमक एरिया के टिप में, मतलब आगे हिस्से में एक पार्ट निकला रहता है जिसको हम स्टिंग कहते हैं, यही पॉइजनस है। और जो स्टिंग के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, वेनमस सैक से जुड़ा रहता है, वो वेनम ग्लैंड से जुड़ा रहता है, और वेनमस सैक में वेनम रहता है, तो उसी से स्टिंग से ये छोड़ते हैं, इसीलिए खतरनाक होता है। नॉट विथ स्टैंडिंग द हार्मफुल लिक्विड दैट आंट्स कैन शोवर एज ए सेपरेशन ऑफ अप टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर आगे तक ये फेंक सकते हैं उस स्टिंग के जरिए जहर को। कंटेनिंग फॉर्मिक कोरसिव, बिल्कुल ये आपने कभी लाल चींटी आपने कभी देखा हो, कुछ काटा हो या कुछ में, आप देखेंगे बहुत तेज एकदम जलन जैसी होती है, बहुत खुजली होती है, वो इसकी वजह से होती है, फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है, ठीक है ना। और एल्कोलाइड्स भी रहते हैं एंड सो ऑन, तो ये सब इसमें कंपोजिशन रहता है वेनम का। दे यूटिलाइज देयर मैंडिबल फॉर नाविंग, वो अपना मैंडिबल का यूज करते हैं नाविंग के लिए, ठीक है। आप देखिए साइंस एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ सैनिटेरियन इंसेक्ट, अब क्या साइन डेवलप होते हैं इनके स्टिंग के करने से। देखिए सबटेरियन इंसेक्ट्स कैन कॉज डिफिकल्ट इंजरीज, ये थोड़ा डिफिकल्ट इंजरीज जनरेट कर सकता है, इसकी पावर है। द फायर सबटेरेनियन इंसेक्ट स्टिंग लीव्स डिस्चार्ज फील्ड, ये कुछ मैंने बताया वही वेनमस सैक्स अटैच रहती है स्टिंग से, तो कुछ डिस्चार्ज निकालते हैं। फील्ड इरिटेटेड नॉक एंड दैट इज इफेक्टिवली टेंटेड कंटेमिनेटेड, तो ये कुछ जहरीला नुकसानदायक ऐसी चीज़ छोड़ने की क्षमता रखते हैं। स्वेलिंग उससे मिलेगी हमको बॉडी में, जहाँ पे अफेक्टेड पार्ट में रैश मिलेगा, एडिमा डेवलप होगा, और वीजिंग मिलेगी, और पेरिलस फाउंडेशन रिस्पॉन्सेस मिलेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में। फॉर एग्जांपल स्टन, एपनिया, हार्ट फेल्योर एंड डिमाइस में हैपन इन हाइपर सेंसिटिविटी। ये अभी आपने बहुत बड़ी बड़ी बात देखी कि कार्डियक डिसऑर्डर और बॉडी में भी डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं, ये इन जनरल नहीं होता, ये जो सेंसिटिव लोग रहते हैं हाइपर सेंसिटिव, उनमें कुछ भी हो सकता है, ये उनके लिए है। जैसे आपने देखा फॉर एग्जांपल स्टन, एपनिया, हार्ट फेल्योर, ये बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ये जो सेंसिटिव रहते हैं फॉर्मिक एसिड के या जो उसके वेनम के, उनमें डेवलप हो सकता है, इन जनरल नहीं होगा। इन जनरल हमको यही मिलेगा, स्वेलिंग, रैश, एडिमा, ठीक है। मोर देन 10,000 इंडिविजुअल्स लुक फॉर थेरेप्यूटिक कंसिडरेशन, मोर देन 10,000 इंडिविजुअल्स लुक, मतलब 10,000 से ज़्यादा लोग ही उसको कंसिडर करते हैं। एंड स्टिंग्स एवरी ईयर, हर साल इसको ऐसा सर्वे के अनुसार पाया गया है कि 10,000 लोग इससे प्रभावित होते हैं, इससे ज़्यादा। फायर आंट्स, इसी को हम लाल चींटी भी कहते हैं लोकल वर्ड में, आर फोर्सफुल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्टिंग एज ए रूल डाइज डाउन इनसाइड 60 मिनट्स। तो फायर आर्म्स में आप देखेंगे स्टिंग रहता है, वो 60 मिनट में उसको दूर कर लेती है, नीचे कर लेती है ऐसा। इनसाइड द फॉलोइंग 4 आवर्स ए रैंकल फ्रेम्स एट द साइट ऑफ स्टिंग, वो पर्टिकुलर जहाँ पे स्टिंग होगा वहाँ पे कुछ डेवलप होगा 4 आवर्स के अंदर। ए वाइट पस्ट्यूल फ्रेम्स इन मल्टी डे और समथिंग, वाइट पस्ट्यूल भी डेवलप हो सकता है कुछ दिन के बाद। तो 4 घंटे के अंदर आपको रिस्पांस मिलेंगे, रैशेस मिल जाएगा या स्वेलिंग मिल जाएगी, इरिटेशन होगा, इचिंग मिलेगी, और कुछ दिनों बाद वहाँ पस्ट्यूल भी डेवलप हो सकता है, ठीक है ना, पस जैसा बना हुआ कुछ ऐसा हिस्सा वो बन जाएगा।
on uncommon event, hypersensitive are summed up to fundamental unfavorably susceptible response to the fire instinct can happen. हाइपर सेंसिटिविटी और अदर चीज़ें भी डेवलप हो सकती हैं, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जो अभी हमने ऊपर देखा था. दिस इज फॉर द मोस्ट पार्ट इन पीपल हु हैव बीन शार्पेंड बाय पास्ट स्टिंग्स. ये कुछ लोगों में जैसे स्टिंग पहले कभी हुआ है और नहीं निकला है, तो उस चीज़ों में भी वो इन्फेक्शन बना रहेगा, तो और भी चीज़ें डेवलप हो सकती हैं. मैनिफेस्टेशन इनकॉर्पोरेट फ्लशिंग. मैनिफेस्टेशन में क्या मिलेगा? फ्लशिंग, चेहरा बिल्कुल उड़ा हुआ. जनरल हाइव्स मिलेगी. स्वेलिंग ऑफ द फेस मिल जाएगा. ये आइज़ और थ्रॉट. चेस्ट टॉर्मेंट, आइज़ और थ्रॉट में स्वेलिंग मिल जाएगी और चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द मिल जाएगा. सिकनेस, फीवर भी मिल सकता है. सीरियस पर्सपायरेशन, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी मिल जाएगी. लॉस ऑफ ब्रीथ, सांस बहुत तेज़ चलेगी या बहुत धीमी चलेगी. स्लर्ड डिस्कोर्स, ये सब मिल जाएगा, मतलब श्वास कष्ट भी मिल सकता है. A few people are adversely affected by the sting and in uncommon cases can bite the dust. और कुछ लोग जो है थोड़ा सा अनकॉमन जो रिएक्शंस होते हैं वो डेवलप कुछ लोगों में हो जाते हैं. उसको एक हमने वर्ड दिया है हाइपर सेंसिटिविटी. तो जो लोग हाइपर सेंसिटिव होते हैं इसके वेनम के, किसके? आंट्स के वेनम के, तो उनमें कुछ भी और भी सीरियस डिसऑर्डर डेवलप हो जाते हैं, बाकी इन जनरल नहीं होता. तो अभी हमने मैनिफेस्टेशन भी देखा. तो ये हम बात कर रहे हैं कुछ लोगों में स्टिंग अगर वो पड़ा हुआ है तो वो एज ए दूसरी विष जैसा काम करता है. तो उसके बाद अगर आपने नहीं निकाला उस स्टिंग को, तो उसके बाद ये भी कुछ चीज़ें डेवलप हो जाएंगी, क्योंकि वेनम जो है का कुछ हिस्सा आपकी बॉडी में अभी भी है, इसलिए ऐसा डेवलप होता है. ठीक है ना. अब वेनम देखते हैं, वेनम क्या है. द मोस्ट लेथल वेनम इज फाउंडेड इन अ टाइप ऑफ रीपर इंसेक्ट. रीपर इंसेक्ट में मिलता है. और पोगोनो मिर्मिक्स मैरिकोपा विथ ए माउस LD50 एस्टिमेटेड. माउस में इसका वेनम यूज किया गया, तो कितना निकला? 0.12 मिलीग्राम पर केजी. 0.12 मिलीग्राम पर केजी फैटल डोज है. मतलब अब इसको आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से डिवाइड कर लीजिए. 60 आपका वेट है तो 0.12 इंटू 60, इतना आपका लिथल डोज आपका डिसाइड है. फॉर 2 kg वर्टिब्रेट जस्ट 12 स्टिंग्स आर रिक्वायर्ड. अब ये बता भी रहा है लिथल डोज 2 किलो का वर्टिब्रेट, कोई भी छोटा प्राणी है, उसे 12 बार स्टिंग छोड़ दे, स्टिंग के साथ फुल्ली वेनम डिस्चार्ज करे तो वो मार भी सकता है. LD50 डोज है ये. ठीक है. फिर देखिए पी बेडियस, देयर आर एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन. इस वेनम में क्या रहता है? एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन कुछ भी रेशियो में रहता है. फास्फोलाइपेज मिल जाएगा A2 विच इज एडिशनली प्रेजेंट इन बम्बल बी. बम्बल बी में मिलता है ये क्या नाम है, फास्फोलाइपेज A2. और एंड वास वेनम LD50 में क्या मिल जाएगा? फॉर्मी CD. ठीक है. और फिर पोगोन मिर्मिक्स हार्वेस्टर आंट्स, ये आंट्स का नाम है. 0.66 फॉर्मी CD मिल जाएगा. और मैरिकोपा हार्वेस्टर इंसेक्ट में 0.12 मिल जाएगा. तो और देखिए पोनरे टॉक्सिन ए पेप्टाइड टू ए ग्रेट एक्सटेंट इन चार्ज ऑफ द वेनम न्यूरोटॉक्सिक एक्शन. तो ये स्पेशल है. देखिए पोनरे टॉक्सिन ये न्यूरोटॉक्सिक है. बाकी इसके अलावा हमने क्या देखा है? फॉर्मी CDD मिल गया है. और हमने इसके अलावा क्या देखा? फास्फोलाइपेज A2 है और एबनॉर्मल अमाउंट ऑफ प्रोटीन है. तो ये हैं जो कि उसके टॉक्सिक होते हैं, जो वो स्टिंग के थ्रू जो हमें डिस्चार्ज करती है वेनम, वो आंट्स, वो ये सब चीज़ों की वजह से टॉक्सिसिटी है. ये मॉडर्न में प्रूफ हो चुका है. तो ठीक है ना. इसी के साथ ये मॉडर्न ब्रीफली हमने देखा. एग्जाम में आप सिर्फ ये कंटेंट भी लिखेंगे चलेगा, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है आपको. आप सिर्फ ये कंटेंट लिखेंगे कि एबनॉर्मल प्रोटीन, फास्फोलाइपेज A2, फॉर्मी CDD और ये आपका पोनरोटॉक्सिन. ये कुछ केमिकल पाए जाते हैं किसमें? उनके टॉक्सिन में, उसके वेनम में. तो उसकी वजह से वो टॉक्सिक होता है पिपील का, एंट का जो पौधा. और आंट्स का नाम भी हमने बार बार बता दिया है, यही है आंट्स का नाम. ठीक है ना. और पोगोन मिर्मिक्स हार्वेस्टर आंट्स, ये सब वैरायटी हैं बहुत सारी. इसी के साथ अब इसको हम फिनिश करते हैं आज पिपील का. ओके.